इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट इमरान खान ने जमान पार्क के घर पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया। पुलिस ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। ये मौक़िफ़ अपनाया गया है और इस मौक़िफ़ में यह भी कहा गया है कि पुलिस ने तोड़फोड़ की और इमलाक को नुकसान भी पहुंचाया। पुलिस ने 18 मार्च को जमान पार्क ऑपरेशन कानून के मुनाफी किया और ये भी कहा गया कि पुलिस ने बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की। मौक़िफ़ अपनाया गया कि लाहौर हाईकोर्ट के 17 मार्च के अहकामात की खिलाफ वर्जी की और साथ ही साथ अदालत मुतल्लिका फ्रीकेंड के खिलाफ तौहीनी अदालत की कार्रवाई करे, ये इस्तदा की गई है। आपको आगाह किया जा रहा है। अहम खबर के हवाले से, समाअत के हवाले से आपको बताया जा रहा है, जो कि लाहौर हाईकोर्ट इमरान खान ने जमान पार्क के घर पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ तौहीनी अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है और जस्टिस तारिक सलीम शेख इमरान खान की दरख्वास्त पर कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब समेत दीगर को फरीक बनाया गया है और ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया है कि पुलिस ने चार्जर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है। पुलिस ने तोड़फोड़ की और इमलाक को शदीद नुकसान पहुँचाया। पुलिस ने 18 मार्च को जमान पार्क ऑपरेशन कानून के मुनाफी किया। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि दिल के मरीजों के लिए ड्रिप एंड शिप प्लान नाफिज करने का फैसला किया गया है। बैनुल-अक़वामी तरीक़ाकार के तहत हार्ट अटैक के मरीजों के लिए खसूसी ट्रांसपोर्ट मुख्तस होंगी। मरीज को इब्तदाई इलाज के बाद प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए कार्डियक अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। दिल की तकलीफ के मरीज की जान बचाने के लिए अवामी आगाही मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया है। तफसीलात जानेंगे सज्जाद हुसैन से। सज्जाद, बताइएगा इस मुहिम से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, पंजाब में दिल के मरीजों के लिए ड्रिप एंड शिप प्लान जो है वो नाफिज करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने इलाज के लिए बैनुल-अक़वामी तरीकाकार अपनाने का प्लान किया है। हार्ट अटैक के मरीजों के लिए खुसूसी ट्रांसपोर्ट मुख्तस होगी। दिल की तकलीफ के मरीजों को जो कार्डियक के अस्पताल हैं उसके करीबी इलाका में जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। इलाका में तमाम स्टाफ को एंजियोप्लास्टी से कबल दवा देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मरीज को इब्तदाई इलाज के बाद प्राइमरी एंजियोप्लास्टी के लिए कार्डियक अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। ड्रिप एंड शिप प्लान से दिल की तकलीफ के मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। दिल की तकलीफ के मरीजों की जान बचाने के लिए अवामी आगाही जो मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। जी बहुत शुक्रिया सजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और लाहौर हाईकोर्ट की एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए बुलंदोबाला इमारतों की छतों पर शजरकारी और सोलर पैनल लगाने की हिदायत की गई। हाईकोर्ट के अहकामात पर LDA ने बाकायदा कार्रवाई शुरू कर दी। LDA की जानिब से शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों को नोटिस जारी कर दिए गए, जबकि छत पर सोलर पैनल और शजरकारी न करने पर प्लाजो को बंद भी किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी जैन, ये शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों पर शजरकारी और सोलर पैनल लगाने का प्लान बनाया गया है। हाईकोर्ट ने एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने की हदायत की और जो लोग सोलर पैनल नहीं लगा सकते थे उनको ग्रीन रूफ बनाने का हुक्म दिया गया। लेकिन लाहौर में वाक़ बेशतर बुलंदोबाला इमारतों ने हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया और गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड पर वाक़ प्लाजों की इंतजामिया की जानिब से छतों पर शजरकारी नहीं की गई। ताहम अब हाईकोर्ट के अहकामात पर LDA ने बाकायदा कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सेक्रेटरी हाउसिंग कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल की जानिब से शहर में रूफ टॉप गार्डनिंग से मुतल्लिक बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है और पब्लिक नोटिस के जरिए रूफ टॉप गार्डनिंग के लिए तमाम प्लाजों को इंतबाह जारी कर दिया गया है। इस इंतबाह में कहा गया है कि छत पर सोलर पैनल और शजरकारी की जाए, बसूरत दीगर इन प्लाजों को सर्वमोहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा हाईकोर्ट के अहकामात पर अमल न करने वालों के यूटिलिटी कनेक्शन भी मुनक़ता किए जाएंगे। इसके अलावा इस पब्लिक नोटिस में प्लाजों के मालिकान के खिलाफ FIR और ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। इलाज मुआलजा की लागत तय करने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के इक़दामात, लागत के तयन और ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए प्राइसिंग डिपार्टमेंट का क़याम कर दिया गया है। असल लागत में ज़्यादा से ज़्यादा 20% मुनाफा का मार्जिन शामिल करने की इजाज़त होगी। सज्जाद हुसैन से मजीद जानेंगे। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, इलाज मुआवजा की लागत तय करने के लिए पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने इक़दाम लिए हैं और जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन प्राइसिंग ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज रेगुलेशन 2023 को नोटिफाई कर दिया गया है। लागत के तयन और ज़वाबित पर अमल दरामद के लिए प्राइसिंग डिपार्टमेंट का क़याम कर दिया गया है। कमीशन का कहना है कि डिपार्टमेंट ने कीमतों के तयन के लिए फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल
शक्ल देना शुरू कर दी है। हर इलाज का खिदमात और सहूलियत की लागत का तयन फ्रेमवर्क के मुताबिक करेगी। असल लागत में ज्यादा से ज्यादा 20% मुनाफा का मकसद जो है उसको शामिल करने की इजाजत दी गई है। प्राइसिंग डिपार्टमेंट तयन करने के नफाज यकीनी बनाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। रेगुलेशन की में अलाजगाहों के कार्रवाई भी की जाएगी। कमीशन मुनासिब लागत में इलाज की सहूलियात की शामिल को यकीनी बनाया जाएगा। सीओ कमीशन साकब अजीज का कहना है कि कीमतों के तयन का फ्रेमवर्क जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा और तमाम इलाजगाहों के तयन कीमतों की फहरिस्तें नुमाया जगहों पर अवेजा की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सजाद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। सस्ता आटा स्कीम अफसरान और मुलाजमीन के लिए कड़ा इम्तिहान। गैर हाजिर 3 अफसरान को शौकस नोटिस भी जारी कर दिए गए। 4वीं ग्रेड के 7 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, क्या तफसीलात है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, सस्ता आटा स्कीम का मामला है और इस वजह से अफसरान और मुलाजमिन के लिए सस्ता आटा स्कीम जो है इसका कड़ा इम्तिहान है, जिस पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन व एडमिनिस्ट्रेटर ने आज मुख्तलिफ बाजारों के दौरे किए जहाँ पर मुलाजमिन गैर हाजिर पाए गए। इस पर सस्ता आटा स्कीम में गैर हाजिर होने वाले 3 अफसरान को शौकस नोटिस जारी किया गया है और इसी तरह 14वीं ग्रेड के 7 मुलाजमिन को मुअत्तल कर दिया गया है। जोनल ऑफिसर प्लानिंग महविश नईम को ड्यूटी न करने पर शौकस नोटिस जारी किया गया है। इसी तरह असिस्टेंट जोनल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर कलीमुल्ला और मोहम्मद वहाब को शौकस नोटिस जारी किया गया है। 7 मुलाजमिन में टैक्स कलेक्टर अदनान आबिद चोपड़ा, शहजाद अथर मलिक, राशिद अली, हाफिज शहजाद महमूद, अबू बकर, इफ्तिहार, वकास, खालिद और मोहम्मद शोएब को मुअत्तल कर दिया गया है। 7 मुलाजमिन के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत इंक्वायरी के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सस्ता आटा स्कीम के हवाले से कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मोहम्मद अली रंधावा का ये कहना है। जी नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शुक्रिया आपका इमरान। आगे बढ़े और आपको बताएं, निगरान वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का कैंप जेल का दौरा। सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ बरकों का मुआयना किया और हवालातियों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। सूबाई वजीर जेल हस्पताल भी गए और तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान किया। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि निगरान वजीर औकाफ बैरिस्टर सैयद अजफर अली नासिर का कैंप जेल का दौरा। सूबाई वजीर ने मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया और हवालातियों के लिए सहूलियात का जायज़ा लिया। इसी हवाले से वो सूबाई वजीर जेल हस्पताल भी गए और तिब्बी सहूलियात की फराहमी पर इजहार इत्मीनान किया है। केपी के गवर्नमेंट ऑफिसर्स का इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी का दौरा। वफ्द ने रेस्क्यू तदबीरी स्टॉल्स पर अमली मशकों का मुजाहिरा भी देखा। शुरा ने सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज से इमरजेंसी रिस्पॉन्स और तैयारी के हवाले से सवालात भी किए। इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, क्या तफसीलात है इस हवाले से? बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है इमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी का दौरा किया है और उनका के 34 गवर्नमेंट अफसरान से जो क्या है दौरा किया और इस्लामिक रिलीफ के अफसरान भी मुश्तमिल वफद के अंदर जिन्होंने जो दौरा अकेडमी का किया है। सुबह पख्तूनख्वा के वफद से रेस्क्यू की तरबीती जो टॉयलेट पर अमली मशकें हैं उनका भी मुजाहिरा किया और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर का शिरकत से खिताब भी है, जिसमें खिताब उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से जो है सर्विसेज की बहाली के काम यहाँ पे किए जा रहा है। उन्होंने बहुत सराहा जो है रेस्क्यू के यहाँ पे जो मशकें हो रही है जो महकमा है रेस्क्यू के इस पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। अब आपको बताएं कि जमान पार्क के बाहर कारकुनान की जानिब से कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल में कारकुनान की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए हैं। डंडा बरदार कारकुनान की बड़ी तादाद भी जमान पार्क के बाहर मौजूद है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? हमजा से भी रब्ता करेंगे। अभी आपको बताया जा रहा है सूरत हाल से मुतल्लिक जो कि हंगामी सूरत हाल हुई है और जमान पार्क के बाहर कारकुनान की जानिब से कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल में कारकुनान की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए और डंडा बरदार कारकुनान की बड़ी तादाद पार्क के बाहर मौजूद है। आपको आगाह किया जा रहा है
इस हवाले से जो कि जमान पार्क के बाहर बहुत सी तादाद मौजूद है और हंगामी सूरत हाल में कारकुनान की जानिब से डंडा बरदार भी किया गया और जमान पार्क के बाहर कारकुनान ने कंटेनर्स भी लगा दिए हैं। डंडा बरदार कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है। आप अभी टेलीविजन स्क्रीन पर ये मनाजिर भी देख सकते हैं, लोगों की खासी तादाद मौजूद है और हंगामी सूरत हाल में कारकुनान की तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप का भी इंतजाम किया गया और कारकुनान की जानिब से कंटेनर्स भी लगा दिए गए हैं। डंडा बरदार कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क के बाहर मौजूद है। हमजा से रब्ता बहाल हुआ है, उनसे मजीद जानेंगे। हमजा बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और जो इस वक्त सूरत हाल है ज़मान पार्क की वो ये है कि इमरान खान के जो घर को जाने वाले रास्ते हैं उसको कारकुनान की जानिब से जो है वो बाकायदा कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है। जो ग्रीन बेल्ट है जो नहर से सामने नज़र आ रहा था इमरान खान का घर, पंजाब पुलिस के ऑपरेशन के बाद उसको प्रॉपर शटरिंग करके जो है इस वक्त सील किया जा रहा है और उसके आगे जो है वो कंटेनर लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं कारकुनान की बात करूँ तो इस वक्त जो डंडा बरदार PTI के कारकुनान है उनकी एक बड़ी तादाद इमरान खान के घर को हिसार में लिए हुए हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कैंप्स की जो उखाड़े जा चुके थे, आज से जो है वो दोबारा बहाल होना शुरू हो गए हैं। कैंप्स यहां पर लग रहे हैं और उसके अलावा गेट नंबर 2 पर जो है मेडिकल कैंप भी लगा दिया गया है और कैंप मालिकान का ये कहना है कि ये कैंप जो है किसी भी हंगामे की सूरत में जो है वो कारकुनान के लिए लगाया गया है ताकि उनको तिब्बी इमदाद दी जा सके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो इमरान खान के घर जो नहर से नज़र आता था उसको जो है बाकायदा तरीके से जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और PTI कारकुनान जो है वो बाकायदा आज जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। जो भी घर के अंदर जा रहा है या फिर घर के जानिब जा रहा है उसको बाकायदा चेकिंग के बाद जो है वो गुजरने दिया जा रहा है, गेट नंबर 1 से भी और गेट नंबर 2 से भी। गेट नंबर 1 को अगर आप मेरे पीछे देख सकें तो कंटेनर लगाकर प्रॉपर इस रास्ते को सील कर दिया गया है, जबकि गेट नंबर 2 का जो रास्ता है उसको छोड़ा गया है क्योंकि वहाँ पर जो है PTI कारकुनान की आमदोरफ्त रहती है और PTI के जो रहनुमा है वो भी उसी गेट से आमदोरफ्त रखेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमजा, आप हमें आगाह कर रहे थे सूरत हाल से मुतल्लिक। आगे बढ़कर बात करें शहर के मौसम में तब्दीली। कल से मगरबी हवाएं दाखिल होने से बारिश का इम्कान है। मौसमी तब्दीली से नज़ला ज़ुकाम जैसी बीमारियों में शिद्दत आ गई है। इस वक्त हम बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सज्जाद हुसैन से, जो कि वो मौजूद है म्यू अस्पताल में। जी सज्जाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मौसम जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रहा है और इस तेज़ी से तब्दील होते मौसम के बाद जो है वो शहरी बीमार होना शुरू हो गए हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कल से मगरबी हवाएं यानी 21 मार्च से लेकर 24 मार्च तक जो है वो मगरबी हवाएं जो हैं वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हो रही हैं और इस बदलते हुए मौसम में कल से जो है वो मुख्तलिफ शहरों के अंदर बारिश और ज़ाराबारी का भी इम्कान है। इस मौजूदा सूरत हाल पर जो है वो शहरी बीमार होना शुरू हो गए हैं। गला ख़राब है शहरियों का, बड़ी तादाद के अंदर जो मरीज़ आ रहे हैं उसमें नज़ला ज़ुकाम और गला ख़राब के मरीज़ आ रहे हैं। इस वक्त हम जो है वो माहिर कंसल्टेंट डॉक्टर सलमान काज़मी के साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं और क्या सूरत हाल है। देखिए जी, जैसे जैसे मौसम में तब्दीलियाँ आ रही हैं वैसे वैसे नाक कान गले के मरीज़ों में इजाफा हुआ है। कुछ लोग नमूनिया की शिकायत के साथ भी आ रहे हैं, इन्फ्लुएंजा के कुछ केसेस हैं, कोविड के केसेस में भी थोड़ा इजाफा है और उसके अलावा मच्छर बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि बारिशें जो थोड़ी सी हुई हैं उससे मच्छर बहुत ज़्यादा बाहर आया है और अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो डेंगू के केसेस और मलेरिया के केसेस भी बढ़ सकते हैं। इस वक्त जो मेजर कंप्लेंट्स लोगों की हैं वो ये है कि नज़ला ज़ुकाम, खांसी, बार बार ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फ्लू ही नहीं सेटल हो रहा, बार बार नाक से पानी, आँखों से पानी। तो ये सारा कुछ एक मौसम की तब्दीली और साथ थोड़ा पोल्यूशन का इफेक्ट है, जिसके लिए लोगों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अवेलेबल है वो लगवाएं और अगर कोई बंदा खांसी कर रहा है, नज़ला ज़ुकाम का शिकार है तो उसे कम से कम 2 मीटर का फासला रखें ताकि उसे एयरबॉर्न इन्फेक्शन एक्वायर ना करें। जी, जैसे कि आपने सुना डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में बारिशें हो रही हैं और बारिश के बायस जो है वो डेंगू पड़ रहा है और डेंगू से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप डेंगू के अलावा भी एहतियात करें, मास्क पहनें, नज़ला ज़ुकाम से परहें और मौजूदा सूरत हाल में जो पॉल्यूशन है, स्मोग है, आलूदगी है, उससे भी बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद। आपको बताएं, रमज़ान मुबारक करीब आते ही शहर लाहौर गदागरों की आमाज का बन गया है। भिखारियों ने पोश इलाकों में डेरे डालिए, अस्पतालों, अहम शाहराहों, ट्रैफिक के लिए इशारों और बाजारों में हर तरफ मांगने वालों की जलकार हो गई है। इसी पर बात करेंगे अवैस महमूद से। जी अवैस, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, माह रमज़ान के करीब आते ही शहर में भिखारी माफिया जो है दूसरे इलाकों से
ये लाहौर शहर का रुख करना शुरू हो गया है और सूबाई दारुल हुकूमत में इन पेशावर गदागरों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर डेरे डालती जो है वो चली जा रही है। और इन्होंने ख़ास तौर पर इशारों पर और उसके अलावा मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और पोश इलाकों में इनकी जानिब से जो है बाकायदा तौर पर शहरियों को येरे गमाल जो है बनाया जा रहा है। इस हवाले से जो ट्रैफिक पुलिस है वो और उसके साथ साथ लाहौर शहर की जो पुलिस है उनकी जानिब से इक़दाम जो है वो नहीं किए जा रहे। वो दीगर मामला जो है जहाँ वो उसमें मसरूफ़ दिखाई देते हैं, तो वहीं शहरी जो है ये इन मामला को लेकर खासे परेशान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इनका नेटवर्क जो है वो इतना तेज़ है कि इनको बाकायदा तौर पर आवाम को जो है इस हवाले से आगाह कर रहे हों तो ये एक दूसरे को कॉल्स करके राब्ते करके जो है आगाह करते हैं और बाकायदा तौर पर जो ट्रैफिक सिग्नल जो हैं इनको खाली कर देते हैं। जहां इन गदागरी पर पाबंदी है तो वहीं ये लोग जो है सारी पाबंदियों को हवा में उड़ाते हुए शहर के मुख्तलिफ कोनों में खासतौर पर पोश इलाकों में ज़कात जो है वो भी इकट्ठी जो है वो करते हुए दिखाई देते हैं। और यकीनन माह रमज़ान में जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो अपने हक से महरूम रह जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 59वां इजलास। बोर्ड की इब्राहिम एंड कंपनी को एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर हायर करने की मंजूरी। काशिफ नदीम के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का केस मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजने का फैसला। बोर्ड की कम से कम लागत के साथ बेहतरीन मयार यकीनी बनाने की तजावीज़ पेश की गई हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी का 59वां इजलास हुआ है। बोर्ड की इब्राहिम एंड कंपनी को एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर हायर करने की मंजूरी दी गई है। काशिफ नदीम के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का केस मंजूरी के लिए वज़ीर आला को भेजने का फैसला किया गया है, जबकि बोर्ड की कम से कम लागत के साथ बेहतरीन मयार यकीनी बनाने की तजावीज़ पेश की गई हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं जो कि बोर्ड ने इब्राहिम एंड कंपनी IDAP के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर हायर करने की मंजूरी दे दी है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबदीन से। ज़ैन, बताइएगा इस इजलास से मुतालिक। निगरान सूबाई वज़ीर मुवासलात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब का अहम इजलास हुआ। ये IDAP के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का 59वां इजलास था। इजलास में IDAP के CEO दानिश अफजाल समेत महकमा खजाना, आबपाशी, PND, बल्दियात, मवासलात, हाउसिंग और ट्रांसपोर्ट के अफसरान समेत दीगर बोर्ड के अरकान ने शिरकत की और इजलास में अहम नोयत के मुतअद्दिद अमूर ज़ेर गौर आए। बोर्ड ने इब्राहिम एंड कंपनी को IDAP के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर हायर करने की मंजूरी दी, जबकि चीफ IT ऑफिसर काशिफ नदीम के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी का केस मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब को भेजने का फैसला भी किया। इसके अलावा बोर्ड ने सूबा भर में तरक्याती मनसूबों में कम से कम लागत के साथ बेहतरीन मयार यकीनी बनाने की तजावीज़ पेश की, जिसमें पहले से मंजूर शुदा स्टैंडर्ड के अलावा गैर मंजूर शुदा स्टैंडर्ड मंजूर करने की तजावीज़ भी पेश की गई। इन तजावीज़ पर गौर के लिए एक ज़ैली कमेटी कायम कर दी गई। इसके अलावा बोर्ड ने IDAP को पंजाब बैंक के अलावा दीगर बैंकों में अकाउंट खुलवाने की इजाज़त दे दी, जबकि साबका इजलास के फैसलों की तौसीक भी की गई। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल ने IDAP को जल्द अज जल्द शफाफ ऑडिट करवाने की हदायत भी जारी की। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। UET एंट्री टेस्ट दाखिले के लिए तुलबा को आखिरी मौका। एंट्री टेस्ट में शामिल न होने वाले तुलबा अब टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। UET एंट्री टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 23 मार्च है। ऐसे तमाम तर उम्मीदवार जो एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड नहीं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसी पर बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से ये शर्त रखी गई थी कि इंजीनियरिंग के जो प्रोग्राम्स है, डिग्री प्रोग्राम, उसमें दाखिला लेने के लिए UET का एंट्री टेस्ट जो है वो क्लियर करना लाजमी है। तो इसी ज़मन में UET दाखिला टेस्ट के लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन कर रहा है और उसका आखिरी मौका जो है तलबा को दिया गया है। रवा माह UET एंट्री टेस्ट में शामिल न होने वाले तलबा अब टेस्ट में शामिल हो सकते हैं और UET एंट्री टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 23 मार्च रखी गई है। और तर्जुमान का कहना है कि जबकि UET के एंट्री टेस्ट 25 मार्च को होगा, ऐसे तमाम उम्मीदवार जो किसी भी वजह से UET एंट्री टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो सके थे, अब वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और एंट्री टेस्ट को टोकन 23 मार्च तक हासिल किया जा सकता है। और इसके साथ ये भी शर्त रखी गई है कि जो पहले तलबा इस एंट्री टेस्ट में कामयाब नहीं हुए थे वो दोबारा शिरकत नहीं कर सकते। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे।